हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत बढ़िया। तो घर पर पढ़ रहे हो ना? बता दिया करो अगर पढ़ने मन ना लगे तो। जो पढ़ने मन ना लगे ना, तो एक वीडियो देख लो मेरे वाली और अपने आप मन करेगा पढ़ने का, है ना? चलो ठीक है। तो हमने कल बात की थी कि हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और हम वही करने वाले हैं आज। हम हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। आई विल बी टेकिंग वन न्यूमेरिकल ऑफ ईच टॉपिक और उस न्यूमेरिकल में हम हर चीज डिस्कस कर लेंगे, ताकि किसी भी अलग तरह के न्यूमेरिकल में हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर होती भी है तो मैं हूं ना, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। समझ गए ना बात ये वाली? वेरी गुड। चलो तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास पहला है RLVP के ऊपर। RLVP का मतलब है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल जब पढ़ लेते हैं एक बार। ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। हमें कहा गया प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब है हमें दिया गया है P0B। यहां पर B का मतलब बेंजीन है, और आई विल से इन लिख देता हूं बेंजीन में ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका वेपर प्रेशर दिया गया है 0.850 बार। ठीक है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ए नॉन वोलेटाइल, ठीक है, वेपर नहीं बनेंगे उसके। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सोलवेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। तो ये जो सॉलिड है ये डिसोसिएट नहीं होगा। अगर डिसोसिएट हो भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो जो फर्क पड़ेगा ना उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना और जुड़े रहना मेरे साथ। जुड़े रहोगे तो हर चीज का आंसर मिलता जाएगा बिना किसी एफर्ट के। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। तो हमें दिया है सोल्यूट का गिवन मास, दैट इज 0.5 ग्राम। When added to 39 ग्राम बेंजीन, तो ये है गिवन मास बेंजीन का। तो हमें दिया है गिवन मास ऑफ बेंजीन, दैट इज 39 ग्राम। ठीक है, ऐड कर दिया बेंजीन में, हमने एक सॉलिड ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम होके 0.845 बार रह गया, यानी कि हमको दिया गया है PS 0.845 बार। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अब इस क्वेश्चन को हम दो फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला, that will be P naught minus PS divided by P naught is equal to X2। दूसरा फॉर्मूला, P naught minus PS divided by PS is equal to N2 divided by N1। ठीक है, अगर इसी में मैं एक कंडीशन लगा देता हूं, कंडीशन में लगाता हूं कि सोलवेंट जो है वो बहुत ज्यादा है सोल्यूट से, तो फॉर्मूला जो है वो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1। देखो इन दोनों से तो आंसर हमारा बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा, बट इससे हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मैं एक बार इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करें और अपना आंसर निकालें, क्योंकि अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, और मैं नहीं चाहता कि आप सब बोर हो जाए न्यूमेरिकल को देखते देखते। तो मैं सिर्फ इस पर ध्यान दूंगा, बट ध्यान देंगे इस फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, दोनों ही केस में जो आंसर है ना वो सेम आएगा। इसमें आंसर थोड़ा सा अलग आएगा जो कि अप्रोक्सीमेट होगा। तो आई विल बी ट्राइंग दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। उसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो, मैं इसको इरेज करके आता हूं, ठीक है।
चलो, तो अब मैंने इसको इरेज तो कर ही दिया है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करने वाले हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज N2 डिवाइड बाय N1। पी नॉट है 0.850, पी एस है 0.845 डिवाइड बाय पी एस दैट इज 0.845 इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। N1 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इन वैल्यू को यहां रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलेगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बट हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालेंगे बेंजीन के फॉर्मूले का यूज करके। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इफ यू सोल्व दैट कम्स आउट टू बी 78 ग्राम पर मोल। तो ये है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पुट करेंगे वैल्यूज को, दैट विल बिकम 0.005 डिवाइड बाय 0.845 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट 0.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 78 डिवाइड बाय 39, ये हो जाएगा 2, ठीक है। That will become 0.005 divided by 0.845 is equal to 2 into 0.5 is 1 by M2. On solving, M2 will come out to be 170 gram per mole. ठीक है, so this will be our answer. 170 ग्राम ही आएगा ना, अगर इसको कट करेंगे तो। जरा कंफर्म करके बताना है इनको एक बार, अपना आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे क्या 170 ही आएगा। अगर 170 नहीं आएगा तो थोड़ा देखेंगे क्या आएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। अरे अभी मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद 170 नहीं आएगा, अरे 169 आएगा। देखा, हमसे भी गलती हो जाती है, कि हम भी तो इंसान ही है ना, गलती किससे नहीं होती है, सबसे गलती होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उस गलती को सुधार लेना, इंपॉर्टेंट है गलती को दोबारा ना दोहराना है, इंपॉर्टेंट है उस गलती से सीख लेके अपने आप को इंप्रूव करना। वही मैंने यहां पर किया आके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है एक्यूरेट। इस फॉर्मूले से जो आंसर आता वो आंसर हमारा 170 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है और ये अप्रोक्सीमेट है, इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, अब अपनी स्क्रीन देखो फटाफट। 18 ग्राम glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil at this bar pressure? और K भी दिया है, K भी दिया है तो हमें डेल्टा T भी निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल बिलोंग करता है डेल्टा T भी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। सॉसपैन मतलब कढ़ाई कह देते हैं हिंदी में इसको, इसमें हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना सब्जियों को, उसको सॉसपैन कह दिया जाता है। तो अब देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है, ये गिवन मास है। तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 18 ग्राम। फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल पाएंगे इसका मोलर मास। तो 6 into 12 plus 1 into 12 plus 6 into 16 on solving that will come out to be 180 gram per mole, ठीक है। ओके, हमें दिया है प्रेशर, दिस इज इन बार, दैट इज इक्वल टू 180 m। तो 180 m पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस,
और अगर मैं इसे केल्विन में चेंज करता हूं दैट इज 373 नॉट 33 373.15 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस प्रेशर। ठीक है, हमें निकालना है किस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो। ठीक है, हमें के बी दिया है ना, और के बी हमें कितना दिया है 0.52, ये देखो केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें दिया है वाटर जो सोलवेंट है उसका मास 1 किलोग्राम, तो हमें दिया है गिवन मास ऑफ सोलवेंट दैट इज इक्वल टू 1 केजी किलोग्राम। ओके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, है ना? थक गया यार मैं तो। ओके, डेल्टा टीबी होता है टीबी एस माइनस टीबी नॉट, के बी है 0.52, मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट 18 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 इनटू में 1000, ये किलोग्राम में, इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, ये हो जाएगा 10। तो TBS TB नॉट कितना है 373.15 केल्विन, तो 373.15 इज इक्वल टू, ये 10 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 0.052, चेंज करेंगे तो TBS बनेगा 373.15 प्लस 0.052। मैथमेटिक्स सबका स्ट्रॉन्ग है ना, बताओ क्या आएगा 373.0, हाँ उल्टा करते हैं ना प्लस, तो 2, ये हो गया 10, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा केल्विन, यही होगा ना? हाँ यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देख पाए अच्छे से, वेरी गुड, इसे भी नोट कर लेंगे। ओके, चलो अब एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन डेल्टा टीएफ के बेस पे। स्टेटमेंट तो लिखी मिली है आपको, स्टेटमेंट क्या है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये पता है ना क्या होता है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, जो डिसोसिएट नहीं होगा सोलवेंट में जाने के बाद। तो गिवन मास हमें दिया है, गिवन मास दिया है हमें सोल्यूट का, दैट इज 1 ग्राम, अरे जो गिर गया। ओके, डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम मतलब है कि हमें दिया है वेट ऑफ सोलवेंट भी, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट 50 ग्राम। लोड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ हमें दिया है 0.40 केल्विन, लोड कहा ना इसमें, तो ये डिफरेंस हो गया। हमें दिया है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ, अरे यार राइटिंग खराब हो रही है, केएफ हमें दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चेक करते, पहले चेक करते फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ होता है केएफ इंटू एम के इक्वल, और m जानते हैं क्या होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सोलवेंट। पुट करेंगे इधर, डेल्टा टीएफ है 0.40 इज इक्वल टू केएफ हमें दिया है 5.12 मल्टीप्लाई गिवन वेट 1 ग्राम, मोलर मास निकालना है इनटू 1000 डिवाइड बाय 50। ठीक है, थोड़ा सा करेंगे रीअरेंजमेंट, तो कौन सा रीअरेंजमेंट, ये बनेगा m2 ऊपर ये नीचे, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों आपस में, 0.40 into 1000 divided by 50, and on solving that part completely m2 will come out to be 256 gram per mole. That will be our answer. That is how you find molar mass of solute in this numerical. ठीक है,
इसे भी नोट कर लेंगे। फिर एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। अपना आराम से बैठना, एंजॉय करना, थोड़ी बहुत गेम खेलना, बातें करना और दोबारा पढ़ने बैठ जाना। नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास है एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, तो हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 200 cm क्यूब। और ध्यान रखें 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, सो दैट कैन बी इक्वल टू 200 मिलीलीटर्स। कंटेन्स प्रोटीन, प्रोटीन का मास दिया है 1.26, तो हमें दिया है गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.57, तो हमें पाई दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और हमें चाहिए मोलर मास ऑफ प्रोटीन। मोलर मास ऑफ प्रोटीन, तो मैं ये जानता हूं पाई होता है CRT के इक्वल। C का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। पुट करेंगे फॉर्मूला इधर, तो पाई हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml r इंटू t। m2 ऊपर पाई नीचे, m2 हो जाएगा W2 डिवाइड बाय पाई इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू r इंटू t। पुट करेंगे वैल्यूज, W2 है, कहा है W2, ये रहा 1.26, कितना है पाई, पाई ये रहा 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 का है, ये रहा, सॉरी 1000 यहीं पे ही है। वॉल्यूम कहाँ पर है, ये रहा 200 ml मल्टीप्लाई आर कितना लेंगे, और ये तो बार में दिया हुआ है, अगर ये बार में दिया है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगा 0.083। टेम्परेचर है 300। ओ माय गॉड, इतना सारा कैलकुलेशन। तो इसे सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को मैं यहां लिखता हूं। और आंसर हमारे पास कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा सोल्यूट का मोलर मास 61.022 ग्राम पर मोल। So this is your molar mass of protein. ओके, तो आई थिंक सभी को ही करना आ गया होगा, आ गया ना। हाँ, तो इतना ही करेंगे आज हम। बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का, उसको हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझसे जुड़े रहे, इंग्लिश में कहते हैं स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। तो तब बाय करता हूं मैं, स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल। और अगर अच्छी लगे वीडियो ना तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मजा सा आ जाएगा। चलो बाय।